हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे दैट हाउ डू वी क्रिएट एन एसईओ करियर रोड मैप इन 2026। जी हाँ, अगर आपको 2026 में एक एसईओ के रोल में जाना है या आप एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जहां पे यू वांट टू डाइव डीपर इनटू एसईओ, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड योर करियर इन एसईओ, चाहे वो जॉब पर्सपेक्टिव से हो, फ्रीलांसिंग से हो या फिर एक खुद एसईओ एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई शुड यू बी थिंकिंग ऑफ एसईओ एज अ करियर चॉइस इन 2026? बिकॉज इसकी जो डिमांड है ना भैया, वो हमेशा हाई रहने वाली है, राइट? Every industry needs SEO expertise. And at the same time, SEO is one of those skills जो आपको बहुत flexible paths देता है। यानी आप जॉब भी कर सकते हो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा एक जॉब के साथ या पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या फिर आप एजेंसीज के साथ काम कर सकते हो या खुद अपनी एजेंसी बना सकते हो अगर आप थोड़े बिजनेस माइंडेड हो, राइट? Again, very importantly, SEO is a skill based. It's a skill based technique, right? You don't need to necessarily have a degree कि मैं डिग्री होगी तभी मैं एसईओ कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपने एसईओ सीख लिया तो आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने करियर में डाल सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम, एसईओ राइट नाउ इज आल्सो एआई रेडी। तो अगर आपने एसईओ को विद एआई सीखा है, समझा है और उसको आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली यू बिकम मच मोर इन नीड, राइट? आपकी जरूरत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दोज पीपल जो खाली एसईओ बेसिक पुराना एसईओ पे ही चल रहा है, राइट? तो एसईओ विद एआई, एसईओ विद सर्च इंजन्स, एसईओ विद चैटबॉट्स, दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी लुकिंग एट फॉलोइंग, राइट? नाउ 3 मेन करियर पाथ्स हैं। सबसे पहला है एसईओ जॉब। अब आप ये किसी एक ब्रांड के साथ में इन हाउस कर सकते हैं या किसी एजेंसी में काम कर सकते हैं। तो अगर आप एक एसईओ जॉब में जाते हैं तो यू विल बी वर्किंग एज एन एम्प्लॉय फॉर अ कंपनी इन द डिजिटल मार्केटिंग टीम, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वाटर बॉटल कंपनी में हैं और उसकी जो डिजिटल मार्केटिंग टीम होगी उसके अंदर आप एसईओ में काम कर रहे होंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस इंप्लीमेंटेशन चाहिए, देन गोइंग फॉर अ जॉब टू बिगिन विथ और बिगिन योर करियर इज गुड बिकॉज दैट ऑफर्स यू स्टेबल इनकम। आपको मेंटरशिप भी मिल जाती है, आपको एसओपी स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस, कैसे कौन सी चीज कब करनी है, अगर कोई चीज फट गई तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए या उसको कैसे फिक्स करना चाहिए, ये सारा फ्रेमवर्क आपको बहुत अच्छे से मिलता है अगर आप जॉब में जाते हैं, जॉब या फिर इंटर्नशिप। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई जो हमारा है उसमें भी हम इन डेप्थ इसी तरीके से प्रैक्टिकली काम करते हैं, सो दैट इन केस यू डोंट वांट टू गो इनटू अ जॉब, यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट इनटू एसईओ फ्रीलांसिंग एंड कंसल्टिंग। यहां पर आप लोगों को एज अ एसईओ कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, राइट? ऑफर योर सर्विसेज इंडिपेंडेंटली टू मल्टीपल क्लाइंट्स, ना केवल एक क्लाइंट, आप 2-3 अलग अलग क्लाइंट्स पे काम कर सकते हैं। आप एक अपनी नीश बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू ओनली वांट टू वर्क विद डेंटिस्ट, और यू ओनली वांट टू वर्क विद डर्मेटोलॉजिस्ट, और यू ओनली वांट टू बी वर्किंग विद, लेट्स से फॉर एग्जांपल, योर स्पेसिफिक हेयर ट्रांसप्लांट पीपल, राइट? सो आप अपनी एक नीश बना सकते हैं, ई कॉमर्स पे नीश बना सकते हैं। यू कैन स्टार्ट इट एज अ साइड हसल, यानी अगर अभी आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक ऑलरेडी जॉब में हैं या फिर आपका एक ऑलरेडी बिजनेस है, आप इसको साइड हसल में स्टार्ट कर सकते हैं। अपने आप को वैलिडेट करिए, थोड़ा काम सीखिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट स्केलिंग इट एज अ फुल टाइम एक्टिविटी एज वेल, राइट? और उसके बाद यू कैन ऑल्सो लुक एट बिकमिंग एन एसईओ एजेंसी ओनर, राइट? और अपनी सर्विसेज को आप प्रोडक्टाइज कर सकते हैं। तो आप खुद अपना एक एसईओ बिजनेस बना सकते हैं जिसमें आप अपनी टीम रखेंगे, सिस्टम्स बनाएंगे। ये उन लोगों के लिए सूटेड है जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आते हैं, ठीक है? तो ये तीनों चीजें हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो एक इंटर्नशिप या जॉब से स्टार्ट करें और उसके बाद फिर आप फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग में जाएं और वहां से आप एक बिजनेस ओनर में जाएं, राइट? दिस इज हाउ इवन आई स्टार्टेड, दिस वाज माय जर्नी एज वेल। लेकिन एज आई सेड, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग विद एआई कोर्स ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी प्रोग्राम आप लेते हैं तो वो बहुत ही हार्डकोर प्रैक्टिकलिटी पर फोकस्ड है। तो बाय द एंड ऑफ योर कोर्स यू विल हैव योर पोर्टफोलियो, यू विल हैव प्रैक्टिकल एक्सपोजर, यू वुड हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स दैट आप किसी भी बकेट में अपने आप को फिट कर सकते हैं। अब आपको अगर इसमें स्किल चाहिए और आपको जॉब चाहिए तो एसेंशियल स्किल्स क्या हैं किसी भी एसईओ करियर के लिए? तो सबसे पहले आपका कीवर्ड रिसर्च। अगर आप लोगों का कीवर्ड रिसर्च करके दे रहे हैं किसी भी ब्रांड का, तो उसमें क्या आएगा कि आप इंटेंट समझ पाएं, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएं,
जो कीवर्ड्स हैं उनको कंटेंट स्ट्रैटेजी के साथ मैप कर पाए, यहां पर हर एक एसईओ कैंपेन की शुरुआत होती है। दूसरी चीज है आपको जो आनी चाहिए वो है ऑन पेज एसईओ, यानी जो आपकी वेबसाइट है उसमें जो मेटा टैग्स हैं उनको ऑप्टिमाइज रखा हुआ है आपने, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर, कंटेंट का स्ट्रक्चर, ऑल टैग्स, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ऑन पेज एसईओ में काम आती हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बिल्ड एज अ स्किल एज वेल। देन आपको पता होना चाहिए टेक्निकल एसईओ बेसिक्स, यानी मोबाइल वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड हो, इजी टू क्रॉल हो, इजी टू इंडेक्स हो, राइट, ये चीजें आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाए, अगर आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी कुछ कंटेंट है तो उसको किस तरीके से और एसईओ ऑप्टिमाइज किया जाए, या फिर अगर आप नया कंटेंट डाल रहे हैं तो अगेन उसमें भी हम एसईओ की कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करें सो दैट you can maximize your visibility. Then just like with any other digital marketing course, you have to be very good at analytics and reporting. Any skill digital marketing में अगर आप कर रहे हैं, मेटा एड्स हो, गूगल एड्स हो, एसईओ हो, दिस इज समथिंग जो आपको आनी चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे हम परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, मेट्रिक्स को कैसे समझें, कौन से कीवर्ड्स काम कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, कौन से ज्योग्राफी से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी एज ग्रुप से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, कौन से पेजेस को ज्यादा क्लिक किया जा रहा है, जिसके बेसिस पर आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको और बेहतर कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन करंट टाइम्स you should be aware of all the AI tools and all the SEO tools which are available. उनको सीखना, उनको इंप्लीमेंट करना आपके लिए आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेवरेजिंग मॉडर्न AI टूल्स एंड SEO सॉफ्टवेयर सो दैट आप स्मार्टर काम कर पाए, फास्टर काम कर पाए, और जो रेपिटेटिव टास्क हैं उनको ऑटोमेट कर दें। तो अगर कोई एक नॉर्मल एसईओ पर्सन एक क्लाइंट को एक चीज एक हफ्ते में दे रहा है तो आप वही चीज आप एक दिन में दे पाओगे, राइट? तो आपको कौन से टूल्स 2026 में पता होने चाहिए? सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल, ये एसेंशियल है आपके एसईओ एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करने में, और साथ ही साथ एसेंशियल है आपकी वेबसाइट हेल्थ और परफॉर्मेंस को देखने के लिए, राइट? गूगल एनालिटिक्स 4, GA4 जिसे हम कहते हैं, यहां पर आपको यूजर बिहेवियर पता लगता है, कन्वर्जन डेटा पता लगता है, व्हाट इज वर्किंग व्हाट इज नॉट वर्किंग पता लगता है। देन यू हैव डिफरेंट कीवर्ड रिसर्च टूल्स जो कि फ्री भी हो सकते हैं, प्रीमियम भी हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने उस पर बात करी थी कि जैसे फ्री टूल्स में आपके पास गूगल ट्रेंड्स है, सर्च कंसोल है, गूगल ऑटो सजेस्ट है, पेड टूल्स में सेमरश है, Ahref है, उबर सजेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। देन देयर आर अ लॉट ऑफ साइट ऑडिट टूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल GT मैट्रिक्स, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं GT मैट्रिक्स को, पेज स्पीड इनसाइट, ये सारे जो साइट ऑडिट टूल्स हैं ये आपकी वेबसाइट की टेक्निकल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बेसिस पे आप अपने डेवलपर को कहते हैं कि मेरी वेबसाइट को कैसे बेहतर करना है। जैसे जब भी आप अपनी एक ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करवाएं तो उसमें दिख जाता है कि कौन से पैरामीटर्स अच्छे हैं, कौन से पैरामीटर्स अच्छे नहीं है, और जो अच्छे पैरामीटर्स नहीं होते हैं वो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप ये करें ताकि वो भी बेहतर हो जाए। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू ओवर हियर। एंड देन ऑब्वियसली यू हैव डिफरेंट AI टूल्स फॉर SEO, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी इन क्रिएटिंग कंटेंट एट द सेम टाइम ऑप्टिमाइजिंग दैट कंटेंट बिकम्स फास्टर। You could use Perplexity, Grok, ChatGPT, Gemini, राइट, Copy.ai, Jasper.ai, ये सारे जो AI टूल्स हैं इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक थिंग्स फास्टर। बट रिमेंबर, ये जो टूल्स है ना वो आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को रिप्लेस नहीं करने चाहिए। डोंट लेट इट डू ऑल द वर्क। आपका स्ट्रैटेजिक इनपुट होना चाहिए, आपका स्ट्रैटेजिक विजन होना चाहिए, और उसके बेसिस पे ये टूल्स को आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी को एम्पलीफाई कैसे किया जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, राइट? सो अगर हम करियर पाथ 1 की बात करें, एसईओ जॉब्स किन के लिए सही है? परफेक्ट फॉर बिगिनर्स, आप सीख भी रहे हैं, आपको पैसे भी आ रहे हैं, आपको रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, आपके पास कुछ सीनियर्स हैं जिनके साथ काम करके आप बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं। अगर आप स्टेबल इनकम सीख करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि हर महीने एक फिक्स सैलरी आ जाए, बेनिफिट्स मिल जाए, जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, तो आप जॉब्स पे देखिएगा, राइट? और अगर आप चाहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी जहां पर आप जॉब करें तो आपके पास फ्रेमवर्क हो, एक स्टार्टअप मोड ना हो कि ये भी करना पड़ रहा है, ये भी करना नहीं पड़ रहा, राइट? बहुत सारी हलचल हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि शांति से बस आप काम करते जाएं तो एसईओ जॉब्स आप जा सकते हैं। करंटली एसईओ एग्जीक्यूटिव, अगर आप एंट्री लेवल जॉब में जाते हैं तो एसईओ एग्जीक्यूटिव, जहां पर आपको इंप्लीमेंटेशन भी करना है, रिपोर्टिंग भी करना है। आपके पास एसईओ एनालिस्ट भी एक ऑप्शन है जहां पर
आप डेटा एनालिसिस करेंगे कि व्हाट इज द आउटकम दैट इज हैपनिंग और उसके बेसिस पे आप रिकमेंडेशन करेंगे। आप टेक्निकल एसईओ स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं विच इज ओनली फोकसिंग ऑन की वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी करनी है और उसको कैसे बेहतर तरीके से रन करना है। तो एसईओ एग्जीक्यूटिव हो गया, एसईओ एनालिसिस्ट हो गया, टेक्निकल एसईओ स्पेशलिस्ट हो गया, देन यू कैन आल्सो बिकम अ कंटेंट एसईओ मैनेजर, जहां पर आप स्पेसिफिकली कंटेंट स्ट्रेटजी एंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस एसईओ रोल भी है जो रेवेन्यू फोकस है, ये ई कॉमर्स में काफी ज्यादा होता है, राइट। तो ये जो चीज है ये आप बिगिनर पे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके आपके लिए ये तीनों रोल्स बन जाते हैं। और जब ये तीनों रोल्स में भी आप और एडिशनल एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, देन यू कैन गो टू अ सीनियर पोजीशन ओवर हियर, राइट। सो एसईओ जॉब करियर प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो शुरुआत के 6 महीने आपके लिए फाउंडेशन का काम करेंगे। आप डॉक्यूमेंटेशन सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास एसओपीज बनेंगी। उसके बाद आपका जो 6 से 12 महीने वाला जो एस्पेक्ट है, इस रोल में आप जूनियर एसईओ या एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे होंगे। पेज ऑप्टिमाइजेशन आप इंडिपेंडेंटली करेंगे, आप क्लाइंट को या कंपनी को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद 12 से 24 महीने के बीच में आप एकदम एडवांसमेंट में चले जाते हैं, राइट। आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, मैनेजरल लेवल बन जाते हैं, तो बहुत तेजी से ग्रोथ हो सकती है आपकी। अगर हम एसईओ जॉब सैलरी रियलिटी की बात करें तो फ्रेशर लेवल पर आप 3 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए प्रति साल का कमा सकते हैं एंट्री लेवल एसईओ एग्जीक्यूटिव्स के लिए। अगर आप मिड लेवल पे आते हैं तो 7 से 12 लाख प्रति साल का हो जाता है, अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो। और अगर आप सीनियर लेवल पे जाते हैं, मैनेजरल लेवल पे जाते हैं, तो 15 लाख से प्लस आप पर एनम का पैकेज ला सकते हैं। दूसरा करियर पाथ है आपका फ्रीलांसिंग। यहां पे आप अपने खुद के बॉस हैं, आपको जितने क्लाइंट के साथ काम करना है, जैसे काम करना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है, कहां पे बैठ के करना है, इट्स ऑल ऑन यू, राइट। तो किसको कंसिडर करना चाहिए फ्रीलांसिंग? अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं प्रतिदिन, तो आप फ्रीलांसिंग देख सकते हैं। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो आप फ्रीलांसिंग देख सकते हैं। अगर आपको एक साइड इनकम चाहिए जो कि फुल टाइम में आगे जाके कन्वर्ट हो जाए, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और अगर आप खुद से अपने क्लाइंट का डिलीवरी एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस एज वेल एज कम्युनिकेशन मैनेज कर सकते हैं, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए। क्या क्या कर सकते हैं आप? वेबसाइट एसईओ ऑडिट को दे सकते हैं आप, डन फॉर यू सर्विस देके। कीवर्ड रिसर्च की फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑन पेज की, कंटेंट एसईओ, लोकल एसईओ, एसईओ कंसल्टिंग, ये सब फ्रीलांसिंग सर्विसेज में आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको फेजेस, 3 फेजेस देखेंगे यहां। सबसे पहले फेज में आपको अपना स्किल या पोर्टफोलियो बनाना है। आपका पोर्टफोलियो बनना होना चाहिए, स्किल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद आप जाएंगे प्लेटफॉर्म जैसे कि अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, यहां पर आप पिच करेंगे अपने पोर्टफोलियो और सर्विसेज को। एंड आपके पहले क्लाइंट्स आएंगे, और जब आपके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मुझे कौन से नीश में काम करना है। तो आप नीश डाउन करके स्केल कर लेंगे, स्पेसिफिक इंडस्ट्री पकड़ ले और उस इंडस्ट्री के ऊपर आगे बढ़ जाए, राइट। तो आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है फ्रीलांस में, आप किस तरीके से कर सकते हैं? अगर आप एक स्टार्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनिशियल ऑडिट्स कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उसके लिए 10,000 से 25,000 चार्ज कर सकते हैं। या फिर आप हर महीने का एक रिटेनर ले सकते हैं, जहां पे आप लगातार एसईओ मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन दे रहे हैं, यहां पर आप 30,000 से 1.5 लाख रुपए महीने चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप आवरली कंसल्टिंग करना चाहते हैं, तो आपके आवर के 1 घंटे के लिए आप 2,000 से 10,000 रुपए चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा रेट्स तो नहीं है, ये इंडिया के लिए हो सकते हैं, लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो ज्यादातर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में आप ये काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये बहुत कम पैसा है और आपके लिए काफी अच्छा है। तो इसलिए फ्रीलांसिंग आपके लिए बहुत लुक्रेटिव बन जाती है, राइट। तीसरा पार्ट है आप एसईओ एजेंसी बना लें, राइट। या तो आप सोलो इन कंसल्टेंट बन सकते हैं, आपने खुद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के सोलो कंसल्टेंट कर लिए, या फिर आपने एक स्मॉल टीम हायर कर ली 2 से 5 जनों की, या फिर आपने एक ऐसा सर्विस बना दिया जो कि रिपीटेबल है, प्रोडक्टाइज कर दिया, राइट। आपको क्या करना होगा? अगर आप एजेंसी बनाना चाहते हैं तो आप रिटेनर लेंगे, आप कंटेंट प्लस एसईओ पैकेज ले सकते हैं, आप लोकल एसईओ फॉर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए काम कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं, आप प्रोग्रामेटिक एसईओ के बेसिस पर काम कर सकते हैं। एसेंशियल स्किल्स क्या चाहिए आपको? एसईओ स्ट्रैटेजी एंड इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए, क्लाइंट कम्युनिकेशन आना चाहिए, सेल्स, प्राइसिंग, नेगोशिएशन आनी चाहिए, टीम को कैसे हायर करना है, ट्रेन करना है, मैनेज करना है, ये आपको आना चाहिए, रिपोर्टिंग, रिटेंशन एंड अकाउंट की ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, ये आपको आना चाहिए गाइस, राइट। सिंपली
ये आपको बताएंगे। अगर हम रिस्क लेवल के बेसिस पर बात करें तो जॉब में आपकी जो रिस्क लेवल है वो कम है, फ्रीलांस में मीडियम है, एजेंसी में रिस्क हाई है। ठीक है। इनकम पोटेंशियल की बात करें तो जॉब में फिक्स्ड है, फ्रीलांस में आप स्केल कर सकते हैं धीमे धीमे, एंड एजेंसी वेरी हाईली स्केलेबल है। फ्रीडम की बात करें तो जॉब में लो फ्रीडम है, फ्रीलांस में हाई फ्रीडम है, और एजेंसी में मीडियम फ्रीडम हो जाती है बिकॉज आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और लर्निंग स्टाइल की बात करें तो जॉब में आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिलता है, फ्रीलांस में आपको खुद मोटिवेटेड होकर काम करना है, और एजेंसी में बिजनेस डिफाइन करेगा कि आपके पास कितना टाइम है सीखने के लिए या नहीं। तो आई होप आफ्टर दिस वीडियो यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एसईओ में करियर बनाना है तो कौन सा पाथ लें, कैसे आगे बढ़े, समझिए। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, जो करियर काउंसलिंग लिंक है, उसको फिल करिए। हमारे करियर काउंसलर्स आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देंगे कि आप अपना करियर एसईओ में या एड्स में या गूगल एड्स में कैसे बनाएं, आगे बढ़े। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।